हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल कबल मसीह बाबिल यानी मौजूदा इराक में पैदा हुए, जहां एक जालिम बादशाह नमरूद बिन कनान हुकूमत करता था, जो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था। नमरूद अपनी रआया से कहता था, मैं जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ, मैं ही खुदा हूँ। उसकी कौम गुमराही में डूबी हुई थी। वो सूरज, चांद, सितारों और पत्थर के बुतों की इबादत करती थी। हर घर और माबद में बुत रखे जाते थे, जिनके सामने कुर्बानियां दी जाती। कुरान मजीद फरमाता है, और जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तू इन बुतों को माबूद बनाता है? मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद का पैगाम देने वाला नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम को समझाया कि ये पत्थर के बुत न सुनते हैं, न बोलते हैं, न नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर नमरूद और उसके दरबारियों ने इस दावत को चैलेंज समझा और कहा, ये नौजवान हमारे बुतों की बेइज्जती करता है, इसे सजा दो। एक दिन जब कौम ईद के मौके पर बाहर गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबद में गए, देखा कि बुतों के सामने खाना रखा है, मगर वो कुछ नहीं कर रहे। आपने फरमाया, क्या तुम खाते नहीं, बोलते क्यों नहीं? फिर अपने दाएं हाथ में कुल्हाड़ी ली और तमाम छोटे बुतों को तोड़ डाला। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी, ताकि जब लोग वापस आएं तो खुद सोचें, अगर इन बुतों में ताकत होती तो अपने आप को बचा लेते, जैसा कि कुरान कहता है। फिर उसने सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय एक बड़े के, ताकि शायद वो उसकी तरफ रुजू करें। जब लोग वापस आए तो हैरान रह गए और बोले, ये किसने किया? कुछ ने कहा, हमने एक नौजवान को देखा है जिसका नाम इब्राहीम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। उनसे पूछा गया, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है? आपने निहायत हिकमत से जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है, अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। ये सुनकर लोग कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गए, मगर उनके तकब्बुर ने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया। चुनांचे कौम ने कहा, इब्राहीम को जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो, अगर तुम कुछ करने वाले हो। नमरूद ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए, ताकि इब्राहीम को उसमें फेंक दिया जाए। लोग कई दिनों तक लकड़ियां जमा करते रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने लगे तो आपने पूरे यकीन से फरमाया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। तब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हुक्म दिया। हमने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। फौरन आग ठंडी और पुरसुकून बन गई। न कपड़े जले, न जिस्म को कोई नुकसान हुआ, सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे बांधा गया था। नमरूद ने अपनी झूठी खुदाई का दावा जारी रखा, यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे मुनाजरा किया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो तू इसे मगरिब से निकाल। नमरूद हैरान रह गया। आखिरकार अल्लाह ने एक मामूली मच्छर के जरिए नमरूद को हलाक किया। वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया, दिमाग तक पहुंचा और नमरूद दर्द से तड़पता रहा, यहाँ तक कि मर गया। ईमान, सबर और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला इंसान दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त के सबसे बड़े जालिम बादशाह नमरूद के सामने हक का ऐलान किया, बुतों को तोड़कर बातिल की बुनियादें हिला दी और आग में डाले जाने के बावजूद अपने यकीन में जरा बराबर कमी न आने दी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को आग में भी महफूज रखा, ताकि रहती दुनिया तक ये पैगाम कायम रहे कि जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो सारी कायनात उसके हक में मुसख्खर हो जाती है।